हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 13 जो कि क्लास 12th है। उसके मिसलिनियस एक्सरसाइज सोल्व कर रहे थे, जिसमें से हमने 8 क्वेश्चन कंप्लीटली सोल्व किए हैं। ठीक है, वहां से जाके आप अगर समझना चाहो तो समझ सकते हो। पूरी कंप्लीट समरी हम कर चुके हैं। ठीक है, मिसलिनियस के सारे एग्जाम्पल हम कर चुके हैं, एक्सरसाइज खत्म कर चुके हैं। तो ये लास्ट के 3-4 क्वेश्चन और हैं जो कि आपके रह रहे हैं। बाकी पूरी बुक कंप्लीट हो गई अपनी तरफ से। आप को सारे के सारे चैप्टर की वीडियो एक प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, तो इस बुक के जो रह रहे हैं लास्ट के 5 क्वेश्चन रह रहे हैं। ओके, जो कि मैं इस वीडियो में कंप्लीट करूंगा और पूरे अच्छे से करूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमने 9th क्वेश्चन से। तो चलो क्वेश्चन को पहले एक बार एडजस्ट कर लेते हैं, बाद में अपना सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, स्पेस हमें मिल जाएगी उतना अच्छा बेटर। आई थिंक आपको दिख जाएगा। ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बोला कि एक इलेक्ट्रॉनिक असेंबली है जिसमें टू सबवे सिस्टम रखा गया है, जिसका नाम ए एंड बी रखा गया। प्रीवियस टेस्टिंग के मतलब पिछली बार जो भी टेस्टिंग हुई तो उसकी प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.2 फेल होने की। बी अकेली फेल होती है 0.15 और ए और बी दोनों मिलकर 15 फेल होते हैं। तो पहले तो ये निकालना है कि ए फर्स्ट कंडीशन विद बी हैज फेल्ड। दूसरा क्या निकालना है, ए फेल अलोन। ठीक है, तो बी फेल अलोन तो निकाल रखा। ठीक है, हमें क्या चाहिए, अलोन ए चाहिए। तो पहले तो फर्स्ट पार्ट पर ध्यान देते हैं। तो फर्स्ट पार्ट के लिए चलते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो क्या क्या है। तो मैं एक काम करूंगा, वो क्या काम है। अगर फेल की बात है तो इवेंट ए के जितने भी इवेंट है वो ए 1 ए से डिनोट कर लेते हैं ना। क्यों इतने लफड़े में रहे, क्योंकि यहाँ पे फेल पास थोड़ी बता रहे, सारे फेल फेल बता रखे हैं। राइट। तो तो आप देखिए, ए फेल को मैं इवेंट ए बोलूंगा और बी फेल को हम इवेंट बी बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मेरी खाली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखी है आपके पास 0.2। ओके, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अकेला, तो इसको बाद में देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे बोथ फेल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ, तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी होगा, जो कि कितना दे रखा है, 0.15 दे रखा है। राइट। अब इसने बोला कि बी अकेला, बी बी अकेला, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अकेले को हम डैश से डिनोट कर दे। कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रॉब्लम। तो ओके, तो डैश से डिनोट करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में से माइनस करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, राइट, ये तो करेंगे। अरे भाई आजा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में से प्रोबेबिलिटी दोनों की माइनस करेंगे जब तो आपका बी अलोन आएगा। और यहाँ पर मैं प्रोबेबिलिटी बी अलोन को क्या बोला है कि 0.15 दे रखी ऊपर, अगर आप देखोगे तो इजिकल तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ये भी आपका 0.15। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपके पास आ गई 0.30। ठीक है, इतना समझ आया। आया तो बेस्ट है, नहीं आया तो ट्राई करो फिर। तो अब हम देखते हैं इसने कंडीशन में क्या बोला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ए फेल ड्यूरिंग कंडीशन विथ बी हैज फेल। तो लगा दीजिए फॉर्मूला, आपका आंसर आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सोल्व करिए, कितना हो जाएगा, 0.15 कॉमन है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है, 0.30। ओके, सोल्व हो गया 1/2 आपका आंसर, अगर आप अच्छे से सोल्व कर पाओगे तो। इसके सेकंड पार्ट के लिए दूसरा कलर ले लेते हैं। सेकंड पार्ट बोला कि सब कुछ कंडीशन हम लिख चुके हैं ऑलरेडी। तो इसने बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अलोन बताना है। अब ये कैसे बताओगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अलोन, कैसे क्या बताना भाई, जैसे बताना वैसे बताना। पी ए अलोन कैसा होगा, जब पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में से हम दोनों को माइनस कर देंगे तभी तो आपका आएगा। ओके, कितना आसान सिंपल क्वेश्चन है। इतने सिंपल क्वेश्चन के लिए परेशान हो रहे हो तुम।
ठीक है। तो ये आपका 0.20 माइनस में 0.15 सोल्व करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 0.05 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अलोन। ठीक, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भाई देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बैग है जो कि 3 रेड और 4 ब्लैक बॉल ले रखे हैं, और दूसरा बैग है जिसमें 4 और 5 ब्लैक, 4 रेड और 5 ब्लैक है। ठीक, एक बॉल को ट्रांसफर किया फ्रॉम बैग वन टू बैग, मतलब एक बॉल एक में फर्स्ट में से उठा के सेकंड में डाल दिया, और देन ए बॉल इज ड्रॉ फ्रॉम बैग टू, और वो बैग टू में डाल दिया जो कि ऑलरेडी इन्होंने बोला। The ball is so drawn is found to be red in color. Find the probability that transferred ball is black. जो कि हमने प्रोबेबिलिटी आपने बताने क्या है, जो हमने निकाले वो रेड कलर की, लेकिन आपने प्रोबेबिलिटी बतानी ब्लैक बॉल की। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं अपना क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ। ओके, तो भाई करो स्टार्ट। देखो ए इवेंट, सॉरी ए वन इवेंट किसे मान रहा हूं मैं, कि रेड बॉल, रेड बॉल को ट्रांसफर किया, ट्रांसफर। ठीक है, राइट। जैसे रेड बॉल, मतलब हमें पता नहीं कौन सी, पहले तो इन्होंने बोल दिया कि रेड बॉल, एक बॉल निकाले वन एंड टू में डाल दिया। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? करो, कितनी है? 3 बॉल है और डिवाइड बाई टोटल कितनी है? 7 है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ई टू की बात, कि वो क्यों जो बॉल निकाली थी वो ब्लैक बॉल, जो कि ट्रांसफर हो चुकी है। ठीक है, तो ई टू मतलब, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू कितना हो जाएगा? देखो ऊपर फर्स्ट बैग में कितना है? 1 to 2। ठीक है, 1 to 2। ओके, तो कितनी है? 4/7 है। आप देखें, अब एक ए इवेंट मानते हैं जो कि ओरिजिनल इवेंट है, कि जो बॉल हमने निकाली वो रेड कलर की होनी चाहिए, रेड कलर, ओनली रेड कलर। ठीक है, कहां पर? बैग टू में। ठीक है, इन बैग, क्योंकि ट्रांसफर टू में किए गए हैं तो बैक टू में तो रेड कलर पाना चाहिए। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या इवेंट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अकॉर्डिंग टू बैग वन, सॉरी एक मिनट, अकॉर्डिंग टू ए ई वन, सॉरी। ठीक है भाई, तो इसने बोला प्रोबेबिलिटी निकालनी है ई वन की रेड बॉल की। ठीक है, जैसे आपने रेड बॉल उसमें ट्रांसफर किया तो टोटल बॉल सेकंड में कितनी हो गई? यहाँ पर 4 थी, अब 5 हो गई। ठीक है, 5 बॉल हो गई, और 5 बॉल हो गए तो यहाँ पर टोटल 9 थी, तो 4 और 5 9, और मतलब कि कितना हो गया? 10 हो गया। ठीक है, इन बैक टू टू के बना रहा हूं मैं, याद करो ये आपको पहले ही लिख दिया मैंने ये चीज। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल जब ए टू के अकॉर्डिंग चाहिए, मतलब कि आपके पास ए टू में क्या ब्लैक बॉल ट्रांसफर की गई है, मतलब कि ब्लैक बॉल ट्रांसफर की है, मतलब यहाँ से 4 से लेकर 6 हो गया, मतलब टोटल अभी भी 10 है। तो पहले कितनी, यहाँ से पहले प्रोबेबिलिटी निकालो 1/2। अब रेड बॉल कितनी है? 4 है, और टोटल कितनी हो गई? 10 हो गई, क्योंकि 5 से लेकर एक और आगे 10 हो गए। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हम चेक करेंगे तो 5/2 हो जाएगा। इतना समझ आया? अगर इतना समझ आ गया तो आपको बचा ही क्या है। तो अब इसने बोला है प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो बॉल ब्लैक होनी चाहिए, हमें क्या करना? ब्लैक टू के अकॉर्डिंग चाहिए। ठीक है, इसने बताया कि यूजिंग, ये किसने बताया? बेस लॉ ने बताया था। कर दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ, हमें क्या चाहिए? ब्लैक बॉल, ऑलरेडी तो रेड बॉल है, रेड बॉल है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू किसके? जो ब्लैक बॉल ट्रांसफर हुए थे ई टू के अकॉर्डिंग। ठीक है, करो सॉल्व। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू, फॉर्मूला लिख देता हूँ, वैसे इसी क्वेश्चन में आगे जाए अगर क्वेश्चन आया तो मैं आगे कोई फॉर्मूला नहीं लिखने वाला। ठीक है, ओके। अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अकॉर्डिंग टू ई वन,
प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू अकॉर्डिंग टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अकॉर्डिंग टू ई टू। ठीक है, सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ई टू के अकॉर्डिंग है ना, तो ई टू कितना 4/7 मल्टीप्लाई ए अकॉर्डिंग टू ई वन 1/2, सॉरी ई टू 2/5 अपॉन में ये क्या हो गया, ए वन कितना है 3/7 मल्टीप्लाई आपका ए वन का अकॉर्डिंग 1/2 है, प्लस में 4/7 इंटू में 2/5 सॉल्व कर दीजिए। तो ऊपर तो 8/35 आ गया, नीचे कितना हो जाएगा 3 बटे आपका ये कितना हो गया 14, प्लस में 8/35 सोल्व करिए। 8/35 ऊपर है और नीचे एलसीएम लो, 35 और 14 का 70 हो जाएगा, राइट। और 14 पंजे 70, 5 के 15 हो जाएगा, प्लस में 35 दूनी तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। ठीक है, सोल्व करेंगे तो 8/35 उल्टा कर दो, 70 ऊपर नीचे 31 आ जाएगा, सोल्व किया मैंने। 35 से 1 घटा, 35 से 2 घटा, तो ऊपर 16/31 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये ऑप्शनल क्वेश्चन आ चुके हैं, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि छोटी वीडियो बनेगी, लेकिन मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, कोई बात नहीं, 20-25 मिनट की जितनी ही बने। बोला कि ए और बी टू इवेंट है, जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो कि 0 के डज नॉट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशन विद ए इज इक्वल टू 1। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो इस तरह का एग्जाम्पल हमने क्वेश्चन किया था कहीं ना कहीं, आई थिंक एग्जाम्पल में किया था। चलो फिर भी कोई नहीं, करते हैं इधर भी। तो भाई कलर चेंज करते हैं अपना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशन विद ए इज इक्वल टू 1। तो वैसे इसको सॉल्व करेंगे, आई थिंक मेरा आंसर ए ऑप्शन जाना चाहिए, बाकी देखते हैं क्या जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पर बी इंटरसेक्शन ए जो हो जाएगा अपन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पर आप सोल्व करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए देगा। ठीक, अब बोला कि ये तो 0 नहीं होना चाहिए, तो 0 नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे कि इन दोनों का कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी ए होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम सोल्व करेंगे, तो अगर आप देखोगे तो प्रोबेबिलिटी मतलब कि प्रोबेबिलिटी हटाओगे तो बी इंटरसेक्शन ए जो दे रहा है वो ए दे रखा है। और इस ये कब देगा, जब क्या होगा ए द सबसेट ऑफ बी होगा। ठीक है, अब आप ये कहोगे सर आपको कैसे पता चला, जरूर बताऊंगा कैसे पता चला। क्योंकि आप देखो कंडीशन के नीचे ए है, राइट, आंसर मेरा ए आना चाहिए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ए मेरा सबसेट होगा। तो ए इज द सबसेट ऑफ बी, तो आपका आंसर आपके अकॉर्डिंग आंसर जो जाएगा ए जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन था। अब इसको समझो, इसको पढ़ते हैं। बोला कि ए कंडीशन विद बी जो कि स्मॉलर ग्रेटर देन पी ऑफ ए, तो करेक्ट बताना कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। चलो चेक करते हैं हाँ, कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो भाई क्या कंडीशन दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन विद बी जो कि स्मॉलर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है। ठीक है, सोल्व करो, सोल्व करो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सॉरी बी जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है। तो अब मैं एक काम करता हूँ, देखो फर्स्ट ऑप्शन तो मेरा राइट रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर होना चाहिए, तो सी ऑप्शन आपका राइट है, फिर भी चेक कर लेते हैं। और इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को उधर पहुंचा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ऑप्शन बी ऐसे कट गया, आप चेक करिए, कट गया ना, राइट। तो अब मैं पी ऑफ ए को इधर भेजता हूँ, अब फोर्थ ऑप्शन भी कट करूंगा, देखना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गया जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू बी। तो यहां से सॉल्व करोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशन विद ए जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से बड़ा है,
ऑप्शन सी आपका कह रहा है, ऑप्शन डी अभी आपका इक्वल कह रहा है, तो कट गया। ठीक है, ओके, समझ आया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, प्यारा क्वेश्चन था। कंडीशन पुट करनी थी, बस सॉल्व कर देना था अपने आप। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि ए एंड बी कोई टू इवेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए देगा। तो कौन सी कंडीशन, कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा? चलो करते हैं सॉल्यूशन। देखो इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन, और इस चैप्टर के 100 पेज मेरे बने हैं नोट्स में, नोट्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर कमेंट में सेक्शन कमेंट में दोगे तो आपको नोट्स पक्का मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने अपने सारे नोट्स शेयर कर रखे हैं। ठीक है, तो भाई इसका आंसर क्या जाना चाहिए? आई थिंक ऑप्शन नंबर बी आना चाहिए। देखते हैं किस तरह जाएगा। तो आप चेक करोगे, कंडीशन को उठा लो, कुछ नहीं उठाना, कंडीशन उठाना बस। माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी का मतलब इंटरसेक्शन। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सॉरी ए है लास्ट में, ए है, तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कट जाएगा। तो आप देखोगे, आप देख पाओगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी, इधर जीरो हो जाएगा ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ आया। अब मैं क्या करता हूँ, डिवाइड, डिवाइड बोथ साइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी से डिवाइड कर लेता हूँ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इधर से देख लो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपका वन हो गया। इधर क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन हुई टू बी, क्या कौन सा ऑप्शन में? बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन आपका राइट। ठीक है, तो ये था अपना चैप्टर कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। ठीक है, 20 मिनट से पहले वीडियो बन चुकी है, बहुत अच्छी भी बात है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपनी नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।